नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे अप्रेंटिस को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जिसमें कि रेलवे अप्रेंटिस का जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस का जो नियम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया। जो कि अभी कुछ देर पहले आपको हम बताए थे कि AIRF के तरफ से बताया गया कि रेलवे अप्रेंटिस को अब पेट का एग्ज़ाम नहीं देना होगा और उनके भर्ती को लेके जो है नंबर में वेटेज दिया जाएगा, जिसको हम कुछ देर पहले अपडेट किए थे। लेकिन ऑफिशियल नोटिस हम बताए थे कि अभी नहीं आया है, लेकिन वायरल हो रहा है। उसका हम जांच कर लेंगे, तब उस पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, हम जांच किए हैं और ये ऑफिशियल लेटर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वो आपको इस वीडियो में सब कुछ उसमें क्लियर करने वाले हैं कि आखिर क्या किया गया रेलवे बोर्ड की तरफ से और क्या बताया गया है और क्या नोटिस आया है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले यहाँ पे सब्सक्राइब बटन आपको दिखेगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, एक एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, अभी हम आरआरबी भोपाल का वेबसाइट को हम खोल लिए। अभी आप लोग के सामने दिखाते हैं कि ये जो ऑफिशियल लेटर आया है वो सही है या नहीं। अभी देखिए, हम आरआरबी भोपाल को जो वेबसाइट है उसको खोल लिए। तो यहाँ पे नोटिस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस, यानी कि इसी पे नोटिस ये दिया गया है और वो आज के ही डेट में है 11/3/2022। दोस्तों, अगर हम इस नोटिस को डाउनलोड करें तो उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नोटिस में क्या आया हुआ है। इसको हम डाउनलोड करते हैं आप लोग के सामने ही और दिखाते हैं कि ये नोटिस में क्या जो है रेलवे बोर्ड के तरफ से जारी किया गया। दोस्तों, अभी आप लोग के सामने ही नोटिस को डाउनलोड किए, कोई फेक नहीं है और आप लोग के सामने ही हम दिखाते हैं। देखिए, ये नोटिस में क्या कहा गया है। नोटिस फॉर CCAA, यानी CCA आप लोग समझते हैं कि क्या है। दोस्तों, ये जो नोटिस आया है, ना ही ये ITI कैंडिडेट के लिए है और ना ही नॉर्मल कैंडिडेट जो रेलवे अप्रेंटिस जो ग्रुप D का फॉर्म भरे उनके लिए फ़ायदा है। ये सिर्फ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि जो रेलवे से ITI करके अप्रेंटिस में सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो ट्रेनिंग करते हैं, उन्हीं के लिए फ़ायदामंद हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आप देखिए कि क्या दिया गया है। ये 11 तारीख का है नोटिस। इसमें अगर हम पढ़ के देखते हैं तो इसमें देखिए क्या लिखा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर, यहाँ पे देखिए ऑर्डर नंबर ये दिया गया है, डेट 9/2/2022 हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड इशू फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस ट्रेंड इन रेलवे इन द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमिटी कंस्ट्रक्टेड ऑन 26/1/2022 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 22 ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस हैज़ बीन डिसाइडेड। यानी कि देखिए हुआ क्या, ये जब NTPC का जो सभी स्टूडेंट के तरफ से जो मांगा गया था आपका, उसमें क्या हुआ कि जो रेलवे अप्रेंटिसेस है उनका भी बहुत सारा प्रॉब्लम आया कि हम लोग को भी ऐसा ऐसा समस्या है। तो उसमें क्या हुआ कि कमिटी जो है वो एक जो है गठन किया कि जो भी रेल अप्रेंटिसेस हैं, यानी कि रेलवे जो ट्रेनिंग करते हैं, उनका भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा इस बार। तो उनसे भी मांगा गया, तो उनका जब जो उधर से मतलब ग्रीवेंस आया कि नहीं, हमें भी ये सब प्रॉब्लम है, हम दौड़ नहीं करेंगे, हमें परमानेंट किया जाए, तो उसको लेके डिसाइड करके रेलवे ने एक नोटिस जारी किया, जिस नोटिस में उन्होंने इस तरह का छूट दिया है रेलवे अप्रेंटिसेस को। अब छूट क्या है, अब देखिए, अब इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले हम एक वीडियो बनाए थे AIRF के तरफ से कि ऐसा ऐसा छूट दिया जाएगा, नंबर में वेटेज दिया जाएगा, NCVT से जो पास किए हुए हैं, ITI करके अप्रेंटिस किए हुए हैं, उनको छूट दिया जाएगा और दौड़ नहीं लिया जाएगा, यानी कि पेट उनका नहीं होगा, उनको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम निकालेंगे, उनके बाद उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया है, ये ऑफिशियल है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CCAA ट्रेंड इन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट विल बी गिवन ड्यू वेटेज फॉर द ट्रेनिंग done by them in railway establishment in preparation of the final merit list after conduct CBT 1 level 1 requirement। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जो एक्ट अप्रेंटिस यानी जो रेलवे से अप्रेंटिसेस किए हैं, उनका नंबर पे वेटेज दिया जाएगा। यानी कि पहले क्या होता था, अभी आप इस चीज़ को समझिए, पहले UR वाले 40 नंबर लाते थे, OBC वाले 35 नंबर लाते थे और SC वाले 30 नंबर लाते थे, तब उनका होता था। लेकिन अब क्या होगा कि इतना तो क्या हुआ कि जब पिछले बार वैकेंसी हुआ तो उतना नंबर भी नहीं ले पाए, जिसके कारण से जो है वैकेंसी सीट खाली रह गया था। इस वजह से अभी क्या किया गया कि इतना नंबर में भी उनका जो है वेटेज दिया जाएगा ITI का जो नंबर है उसमें। और उसके बाद क्या होगा कि उसमें क्या हो जाएगा कि जब आपको बताते हैं कि AIRF की तरफ से ये बताया गया, जो शिव गोपाल मिश्रा जी है, माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से, कि जनरल वाले को 20 से 25 नंबर लाना होगा और OBC वाले को और SC ST वाले को 15 नंबर लाना होगा। और अगर उनका ITI में अच्छा नंबर होगा तो वो जोड़ के उनका नंबर और भी कम हो सकता है। यानी ये बहुत अच्छा बात है
और अगर हम दौड़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CCAA हैज ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट विल बी एक्सपेक्टेड फॉर फिजिकल टेस्ट, यानी कि यहाँ देखिए पेट का जो एग्ज़ाम है उसमें मुक्ति कर दिया गया, यानी कि उनको मुक्ति दे दिया गया कि अब पेट का एग्ज़ाम उनका नहीं होगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ ये सब जो नियम है वो रेलवे अप्रेंटिस वाले के लिए लागू होता है। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, यानी कि जो ITI करके फॉर्म भरे हैं रेलवे ग्रुप डी का, या फिर जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं ITI छोड़ के, यानी कि ऐसे भरे हुए हैं, उनके लिए ये सब लागू नहीं होता है। जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं उनके लिए ये लागू होता है, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। तो दोस्तों ये अच्छी बात है। रही बात अब मॉडिफिकेशन लिंक का, तो उसका कोई नोटिस अभी नहीं आया है। अगर वैसा कुछ भी अपडेट आता है तो वो आप लोग के बीच रखेंगे, लेकिन हम रेल मंत्रालय से यही कहेंगे कि मॉडिफिकेशन लिंक दे दें, ताकि 2019 के बाद जो भी अप्रेंटिसेस किए हैं उनको भी एक मौका मिल जाए, ताकि वो भी अपना रेलवे में सिलेक्शन कर सकें और रेलवे का अंक बन सके। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आया है और बिल्कुल आप तैयारी करें। और ये अपडेट आया है तो आप दौड़ के लिए आप निश्चित हो जाइए, एग्ज़ाम निकालिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम देना होगा, कम नंबर पे आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। तो ये अच्छा न्यूज़ है। और रही बात GM कोटा वाला, तो वो नहीं लागू किया गया है, लेकिन हम भविष्य में यही कहेंगे कि GM कोटा ही लागू हो, तो ये और भी अच्छी बात है। तो दोस्तों ये अच्छा न्यूज़ निकल के आया, और भी आगे चल के कोई भी अपडेट आता है मॉडिफिकेशन को लेके तो ये आप लोग के बीच रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।